हेलो दोस्तों, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। अभी हमने पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क शुरू किया और उससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टाइप आपको बताया और उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर बहुत ही विधिवत तरीके से हमने डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसी टॉपिक में आज हम टाइप 3 से बात करेंगे। और टाइप 3 या टाइप 1, 2 का क्या मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन की कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। एक ही टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसी बेसिस पर यहां पर मैंने कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग बताया है ताकि बेहतरीन ढंग से आप समझ सकें। तो दोस्तों, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके उस वीडियो को जरूर देख लें और अपना टॉपिक बेहतरीन ढंग से क्लियर कर लें। तो चलिए शुरू करेंगे आज टाइप 3। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो डालूं बढ़िया से तैयारी के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो दोस्तों, टाइप 3 क्या कह रहा है? टाइप 3 में कह रहा है अगर a प्लस बी किसी काम को x डेज में करते हैं। a प्लस बी का मतलब क्या है? a और b मिलकर किसी काम को x डेज में करते हैं और b प्लस सी उसी काम को y डेज में करते हैं, यानी कि b और c मिलकर उसी काम को y दिन में करते हैं और लास्ट में c और a मिलकर उसी काम को z दिन में करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी यानी उन तीनों के द्वारा उस काम में लगा कुल समय क्या होगा? एक लाइन का आपको शॉर्ट ट्रिक है, आप देख लीजिए अच्छे से। क्या है? 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन में कैटेगरी में क्या बोला? उसने बोला कि a प्लस बी किसी काम को x डेज में करते हैं और b प्लस सी उसी काम को y डेज में करते हैं, c प्लस a उसी काम को z डेज में करते हैं। तो तीनों मिलकर मतलब a प्लस बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो उसका ये शॉर्ट ट्रिक है 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, अगर आप समझना चाहो कि ये शॉर्ट ट्रिक बना कैसे है तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे यहाँ पर a प्लस बी, तो a और b जो हैं इनके एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 1/x और b और c के एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 1/y एंड c और a के एक दिन का काम कितना होगा? 1/z होगा। अब अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख लो a भी 2 बार है, b भी और c भी, इनके एक दिन का काम जो एलसीएम हो जाएगा 1/x प्लस y प्लस z। तो इनका एलसीएम क्या होगा? x y z होगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? yz। यहाँ पे y है तो y छोड़ के क्या आ जाएगा? zx। यहाँ पे z है तो यहाँ पे xy। अब ये जो 2 है इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, है ना। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलके एक दिन में कितना वर्क करेंगे? xy प्लस yz प्लस zx अपॉन 2xyz। ठीक है, तो ये तो एक दिन का वर्क हुआ ना। तो कुल उस काम को कितने दिन में करेंगे? ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? इसी का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। वही है, आपको दिख रहा होगा, इसी का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपने जान लिया और शॉर्ट ट्रिक क्या है ये भी आपने समझ लिया है। देखिए, बहुत आसान है, आप अपने क्वेश्चन को पहचानें और प्रॉपर तरीके से आप अप्लाई करें, तुरंत आंसर आ जाए। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब क्वेश्चन है हमारा इस बेस पर क्या कह रहा है? कह रहा है यदि a प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में, b प्लस सी 24 दिनों में और a प्लस सी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से भी ये जो ABC यूज हुआ है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में क्या कर लिया जाए, इसमें किन्हीं 3 लोगों के नाम दे दे। ठीक है, a प्लस बी का मतलब मैंने बताया ही कि a और b मिलकर यानी कोई 2 लोग मिलकर के, ठीक है, फिर b और c अगले 2 लोग मिलकर के, c और a अगले 2 लोग मिलकर के। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा बहुत आसान है। जैसा कि अभी मैंने एक टाइप बताया था, यहाँ पर क्या बताया था कि a प्लस बी उसी काम को x दिन में करते हैं, b प्लस सी y दिन में और c प्लस a z दिन में। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? वहां पे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया
2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम xyz की वैल्यू यहां पे रख देंगे और xyz के प्लेस पे हमारे क्वेश्चन में क्या है, यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि a और b मिलकर 20 डेज में करते हैं और b और c मिलकर 24 डेज में और c और a मिलकर 30 डेज में करते हैं। तो यही हमारा x हो गया और ये y हो गया और ये z हो गया। तो तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे? हमने आपको क्या बताया था? बताया था कि a b c तीनों मिलकर किसी काम को 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx डेज में करेंगे। xyz क्या है ये हमने क्लासिफाइड कर लिया पहले ही, तो अब क्या करना है, उनकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, बहुत ही इजीली सब्स्टिट्यूट। 2 इंटू 20 इंटू 24 इंटू 30 और एक्स वाई मीन्स देखिए ये x है, ये y है, ये z है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 24 yz मीन्स 24 इंटू 30 प्लस zx मीन्स 30 इंटू 20। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 2 इंटू 20 इंटू 24 इंटू 30 और इसको मैं 24 का 20 में करूँगा मल्टीप्लाई तो 480 हो जाएगा। 24 का 30 में करेंगे तो 720 एंड 30 का 20 में किया तो 600। ठीक है, सो दिस इज नाउ, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 24 इंटू 30। देखिए अपर पार्ट में मैं जानबूझ के यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो खुद ब खुद इन्हें कैंसिल ही होना है, इनको लेके नहीं चलना है। ठीक है, तो इनको हम ऐड करें तो 1200 प्लस 600 यानी कि 1800। तो एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से बचा, यहाँ 18, तो ये 2 से कटा तो 9, ये 3 से कटा तो यहाँ 3, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16 डेज है ना। इसका मतलब A, B और C मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? 16 डेज में करेंगे। बिल्कुल आसान ट्रिक है। ठीक है, अच्छा इसी में क्या हो जाता है, कभी मान लीजिए आपसे ऐसा पूछ ले कि A अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, है ना, या B अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं उस तरह के क्वेश्चन भी। तो जैसे कंडीशन वही रहेगी, क्या a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं, b प्लस सी y दिन में करते हैं, c प्लस ए z दिन में करते हैं। तो अभी पूछ ले कि a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, क्या है 2xyz अपॉन xy प्लस yz माइनस zx। ठीक है, ये कब के लिए है? a द्वारा किए गए कार्य में लगा समय। ठीक है, समझ में आ गई बात क्या कह रहा हूं मैं? यहाँ पे मेरे कहने का जो मतलब है, अभी जो ये टाइप अभी बताया हूँ ये उसी का पार्ट है, उससे डिफरेंट नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जैसे वहाँ पे बोला था कि ए बी सी मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमने वहाँ पे बताया कि 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक एंड हाउ वी गेट, हमें कैसे मिला है उस पर भी मैंने डिस्कशन किया। अब अगर क्वेश्चन में बोल दे कि ए द्वारा उसी काम में कितना समय लगा, भाई a प्लस बी आपको पता है, b प्लस सी आपको पता है, c प्लस ए पता है, और फिलहाल a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे इसका पता भी लग गया। तो ये a कितने दिन में करेगा, तो उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसान है, इसको ध्यान रखिएगा। 2xyz अपॉन xy प्लस yz माइनस zx। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में अगर कहता कि b के द्वारा हल करने में, b के द्वारा कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो ये हो जाता है 2xyz अपॉन yz प्लस zx माइनस xy। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रहेगी तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा और सीधे आप सॉल्व करते हुए आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको एक क्वेश्चन भी बता दिया है यूज करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। तो दोस्तों जो टाइप 4 है उसमें क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट कह रहा है यदि ए और बी किसी काम को x दिन में करते हैं तथा ए अकेला उसी काम को
y दिनों में समाप्त करता है, दोनों मिलकर के x दिन में करते हैं। क्वेश्चन कैटेगरी को समझिए। और a अकेला उसी काम को y दिन में समाप्त करता है, तो b अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। वैसे बताऊं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले मैं अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जैसे कि यहाँ पर दिया है ना कि दोनों मिलकर के उसे x दिन में करते हैं, यानी कि a प्लस बी के एक दिन का जो काम होगा वो क्या होगा, 1/x होगा। और b अकेला उसे y दिन में करता है, तो b के एक दिन का काम कितना होगा, 1/y होगा। अब हमें a के एक दिन का काम चाहिए, तो क्या करें, दोनों के काम से b के काम को माइनस कर दे। बिल्कुल लॉजिकली बात है ना। अगर आप इस स्तर पर समझ रहे हैं तो सीधे ऐसे ही खत्म कर लीजिए। अगर फिर भी दिक्कत है तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो वो क्या है, देख ही रहे हैं आप, xy अपॉन y माइनस x दिन। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यदि ए बी सी किसी काम को x दिनों में, यानी 3 लोगों की बात आ गई है, x दिनों में, और a और b उसे y दिनों में समाप्त करते हैं, तो c कितने दिनों में करेगा। बिल्कुल उसी तरह के तो है, a b c मिलकर के x दिनों में, यानी कि 3 लोग मिलकर के उसे x दिन में करते हैं, और a और b यानी a और b 2 लोग मिलकर के उसे कितने दिन में करते हैं, y दिनों में। तो c द्वारा कितना वर्क होगा, तो सेम फार्मूला xy अपॉन y माइनस x बन जाएगा। कॉन्सेप्ट भी सेम वही यूज हुआ है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 3 लोग काम कर रहे हैं, तीनों लोगों का जो काम है और 2 लोगों का काम अलग आपको बता दिया गया, और अब किसी तीसरे का काम आपसे अलग से पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, माइनस ही करोगे ना, है ना। मान लो 3 लोग मिलकर के 100 रुपया कमा लाए, और आपसे कह दिया गया कि भाई ए बी सी हैं, ठीक है, ए बी सी मिलकर के 100 रुपया कमा के लाते हैं, और उसने कह दिया कि ए बी जो है मिलके 80 रुपया कमाए हैं, तो सी ने कितना कमाया है, 100 माइनस 80, यानी कि 20 रुपया तो कमाया। तो कॉन्सेप्ट वही है। प्रैक्टिकली आप इसे क्या करिए, डेली लाइफ से जोड़ के देखिए, तो बहुत आसान चीज़ें हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आपने दोनों का ट्रिक देख लिया है, तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे। हमारा ए और बी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 2 लोग मिलके, हाँ। उसी काम को ए अकेला 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन आपने देखा, ए और बी मिलकर के कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 18 दिन में, है ना। और ए उसे अकेला 30 दिनों में समाप्त करता है। कितने दिनों में, 30 दिनों में। तो कह रहा है बी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। अगर मैं बात करूं अपने ट्रिक की, जैसा कि अभी आपने देखा, तो वहां पे क्या लिखा था, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। एक्स को हमने किस, एक्स को ये इसे कहा था, है ना, इसे हमने एक्स कहा था और इसे वाई कहा था। मीन्स जो दोनों मिलकर के करते हैं वो एक्स है, और जो अकेला कर रहा है वो वाई है। ठीक है, तो क्या फार्मूला मैंने बताया था, शॉर्ट ट्रिक क्या थी, एक्स वाई यानी 18 इंटू 30 अपॉन वाई माइनस एक्स यानी 30 माइनस 18। क्या है, 10 सेकंड का खेल है। ये 18 इंटू 30 अपॉन, इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 12, 6 2 जा 6 3 जा 2 से कटा 15, 15 3 जा 45 डेज, यानी कि बी उसी काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, 45 डेज में करेगा। आसान है ना। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, रटने से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब आप एक ही तरह के क्वेश्चन कई बार लगा लेते हैं तो अपने आप वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बढ़िया से सेटअप हो जाता है, फिर कन्फ्यूजन भी नहीं होता कि कहाँ पे हम कौन सा लगाएं। इसी तरह का क्वेश्चन एक और इसी पे है, जैसे कि इसमें 2 पार्ट थे ही टाइप 4 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गणेश, प्रशांत तथा सोहन एक काम को 36 दिनों में करते हैं। मैंने कहा था ABC के बजाय कोई नेम भी लिए जा सकते हैं, तो इस बार ले लिया, तो ये X हो जाएगा, और गणेश तथा प्रशांत उस काम को 48 दिनों में करते हैं, ये Y हो जाएगा। तो सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सेम फार्मूला आपको लगा देना है, XY अपॉन Y माइनस एक्स। तो फार्मूला आपको भी लगाना, 36 और 48 है, 36 इंटू 48, और नीचे क्या हो जाएगा, 48 माइनस 36, तो दिस इज 36 इंटू 48 अपॉन, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा, 12, 12 से ये कैंसिल हो गया। 36 इंटू 4 हाउ मच, 144,
डेज। ठीक है, उसको अकेला सोहन कितने दिन में करेगा? 144 डेज में करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ टाइप 3 और टाइप 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल इसके आगे के क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। थैंक यू।